हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया। मापांक वाला फलन यानी कि मोड में फंक्शन दे रखा है और एक एक ही अच्छादक पर आपको काम करना है। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना आता है तो आप एकदम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, एकदम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप जानते हैं मोड का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एक फंक्शन दे रखा है आर से आर प्लस में और एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स। आइए मैं आपको समझाता हूँ मोड वाला फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमें देखना है मोड के जो अंदर का नंबर है ना वो किस पॉइंट पर जाकर जीरो होगा। हमने देखा यहाँ तो x का मान जीरो रखने पर ही जीरो बन जाएगा। जहाँ पर ये पॉइंट हमारा मिलता है मतलब फंक्शंस जिस पॉइंट पर जीरो होता है उस पॉइंट पर ही वी शेप बन जाती है। वी शेप का मतलब आप जानते हैं इस तरीके से शेप बन जाती है, वी शेप कहलाती है ये। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें एक एक ही चेक करना है ना, तो एक एक ही के लिए हम क्या करते हैं x के समांतर एक लाइन खींचते हैं। अगर ये लाइन y अक्ष को भी एक पॉइंट पर कट करे और कर्व को भी एक पॉइंट पर कट करती है तब तो एक एक ही है, 1 1 यानी एक एक। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है तो फिर ये एक एक ही नहीं है। अब यहाँ जो फंक्शन है आपका यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो हमारा एक एक ही नहीं है। तो ऑप्शंस में पहला वाला हमारा ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शंस हमारा तीसरा वाला भी ख़त्म हो जाएगा जिसमें एक एक ही मांग रहा है। अब बात करते हैं अच्छादक की, अच्छादक है या नहीं है। तो अच्छादक में क्या होता है कि हमारा फंक्शन कितने y को कवर कर सकता है, यानी कि कोडोमेन को कवर कर सकता है। देखो यहाँ से शुरू कर रहा है जीरो से और ये फंक्शन मेरा पूरा कवर कर जाएगा ऊपर तक, यानी कि अगर देखें तो ये ऊपर तक पूरा कवर कर जाएगा, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा ये इन्फिनिटी तक। तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा कवर कर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा f का प्रांत मिला यानी कि f का परिसर f का परिसर की ज़रूरत पड़ेगी ना, जिसे कहते हैं हम लोग ना रेंज। तो रेंज मिलेगी आपको ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतना हमारा दे रखा है। अब क्या ये रेंज जो हमने निकाली है हमारे सह प्रांत के बराबर है? सह प्रांत किसे कहते हैं? जो ये वाला होता है ना, ये सह प्रांत कहलाता है। क्या ये इसके बराबर दिखाई दे रही है? अब ये तो कह रहा है कि सारे नंबर पॉजिटिव आने चाहिए, है ना, इसमें तो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, जबकि हमारा ज़ीरो आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि r प्लस का मतलब होता है सारे वास्तविक पॉजिटिव वाले धनात्मक संख्याएं, तो इसमें ज़ीरो नहीं आएंगी। इसके लिए क्वेश्चन जो बनना चाहिए था यहाँ पर ज़ीरो भी इंक्लूड करना चाहिए था, तब जाकर ये फंक्शन हमारा सह प्रांत के बराबर हो जाएगा, सह प्रांत के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो r प्लस और क्या आना चाहिए, यूनियन, ठीक है, ज़ीरो भी शामिल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा जो रेंज है, जो हमारी फंक्शन की रेंज है वो सह प्रांत के बराबर आ गई है। क्वेश्चंस में मिस्टेक थी और इसका जो आंसर अब बनना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है परिसर जो रेंज जो है सह प्रांत के बराबर हो जाती है, तब f जो होता है अच्छादक कहलाता है। f क्या कहलाता है? अच्छादक कहलाता है। तो अच्छादक कहलाता है, तो हमारे इस फंक्शंस में अच्छादक आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।